इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है। अच्छा, गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो, गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। गौपालक उनके पार्टी में है, फिर गोबर और इसका बेइज्जती क्यों करें? अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। जिन्होंने बिहार के भीतर जानवरों का चारा तक चोरी कर लिया, भारत में पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, सोच इनका देखिए। चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं और छुट्टी मनाने विदेश क्यों भागते, इसका जवाब दीजिए। हर घर में नौकरी देने का वादा किया है और नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। कि क्या होता था गांव समाज में, लंगा नाच होता था। सरकारी नौकरी देने वाला नेता चाहिए और वो नेता सिर्फ एक ही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इससे पहले उनके पिताजी थे नौकरी दिए, लेकिन जमीन लेके नौकरी दिया। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सलम मनी त्रिपाठी ऑडियंस और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आरजेडी की प्रवक्ता का कहना था कि इस बार हम सबको नौकरी देंगे, घर घर सरकारी नौकरी देंगे। तो दोस्तों, इसी को लेकर ऑडियंस ने ऐसे सवाल पूछे कि प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। क्यों बिहार की जनता एक बार फिर से आपको मौका दे? 20 साल से आप शासन में हैं और जो वोटिंग के आपके पास, पार्टी के पास बैक आ रहा है फीडबैक, ईमानदारी से बताइएगा क्या चल रहा है? अंजना जी, फीडबैक तो आपको भी पता है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के मतदाताओं को और विशेष तौर पे माताओं बहनों को कि उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो रुझान आ रहा है वो बहुत स्पष्ट है। ये बोला था बिहार बम्पर जीत हुई, मोदी जी या नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। जोड़ी हिट हो चुकी है। बिहार की माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, जो जंगल राज जो लोग फैलाना चाहते थे, जो लोग दोबारा जंगल राज का सपना देखना चाहते थे, उनके मंसूबों को बिहार की महान जनता ने ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है। आप जिस जमुई में अंजना जी आई हैं, आज से आप 6-7 साल 10 साल पहले आई होती, 15 साल पहले आई होती, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। लक्ष्मीपुर का जंगल आप क्रॉस करके आती हैं, ये पूरा बिहार का वो इलाका था जहां पर नक्सल एरिया के तौर पर इस पूरे इलाके के तौर को जाना जाता था। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इस पूरे जमुई को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा के विकास से जोड़ा है। नक्सल हट चुका है। पूरी तौर पर एनडीए की मजबूत सरकार, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए। आंकड़े बताते हैं जब महिलाएं ज्यादा वोट करती है तो वो बाजी मार ले जाते हैं, और आज भी हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हालांकि जहां से मौसमी थी वहां पुरुष ज्यादा थे, वरना महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और माना जा रहा है कि 10,000 जो ये दे रहे थे उसी की काट खोजने के लिए 30,000 का वादा तेजस्वी यादव ने किया। आप लोगों को क्या फीडबैक है आज की वोटिंग का? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है बिहार की जनता तक। देखिए, इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है। अच्छा, और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा, लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया, आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका? वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। कैंसर का भी इलाज गोबर से भी हो जाता है। आरजेडी वाली मैडम कह रही थी कि बीजेपी, सुनिए दादा, आरजेडी वाले मैडम कह रही थी कि बीजेपी वाले गोबर को डायमंड मानते हैं। तो मैं उनसे, गोबर गौपालक उनके पार्टी में है, फिर गोबर और इसका बेइज्जती क्यों करें? किसका बेइज्जती करना चाह रही है मैडम, हमको बताएं। इंडिया वोट चोरी करता है। 5 बजे 6 बजे जो वोट परसेंटेज आता है, रात में 12 बजे वो बदल जाता है। 4 दिन बाद और कुछ हो जाता है, 10 दिन बाद और कुछ हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। जल्दी से छोटा सा जवाब चलो। हरियाणा की तरह वोट चोरी नहीं 2 हो लाइन का सकता। जवाब। अंजना जी, आपने कहावत सुनी होगी, चोर मचाए शोर।
शोर मचाए शोर। जिन्होंने बिहार के भीतर जानवरों का चारा तक चोरी कर लिया, आज वो चोर शोर मचा रहे हैं। और बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। अंजना जी, हाँ। जो लोग जंगल राज के पोषक थे, जंगल राज की पहचान थे, ये कह रही है वायलेंट हो रहे हैं। अरे जो लोग पूरे बिहार को डराते थे, आज वो पूरा का पूरा लालू परिवार डरा हुआ है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता के आगे डर रहे हैं। ये है लोकतंत्र, ये है जनादेश, कि जिन्होंने पूरे बिहार को डराया, आज बिहार की जनता ने उस गुंडा परिवार को डरा कर रख दिया है। जल्दी से ये है सवाल लोकतंत्र। पूछिए। ज्ञान नहीं है? ज्ञान नहीं, अभी पर बोल रहे थे हमारे यहाँ पे भारत में लड़ रहे थे नहीं? भारत में पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। सोच इनका देखिए। कौन लगा रहा था? वो बैठे हैं हमारे भाई साहब, और वो उन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कहा है भाई, क्या हो गया? ये बोल रुके और क्या हुआ? रुके, पाकिस्तान इनको बोल रहे थे, यही आप लगा रहे थे, आप पाकिस्तान इनको बोल रहे थे। बैठिए। हम कांग्रेस प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश क्यों भाग जाते हैं? चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं और छुट्टी मनाने विदेश क्यों भागते हैं? इसका जवाब दीजिए। आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? इनका भी कोई बैच- RJD से नहीं। अपने बैच पहने हो? आरजेडी से हैं, आरजेडी से। हाँ तो बता। क्या बिहार के लोग को रोजगार के लिए कहाँ जाए? बताइए कहाँ जाए? नहीं, भाषण नहीं है, बैठिए, सवाल का जवाब सुनिए। आरजेडी के बैठिए बता रहे हैं। अरे बैठिए महोदय, बैठिए। अरे अंजना जी से बहस मत करिए, बैठिए। मैंने आपको जानते हैं बोला, आरजेडी वाले हैं, बैठिए। अरे सवाल जानते हैं होगा। आप आरजेडी वाले हैं। अंजना जी से बहस मत करिए। रोजगार के लिए एक देखिए, सेकंड। देखिए, सबसे बैठिए महोदय। बड़ा सवाल है रोजगार, और उस रोजगार पर जनता कहाँ जाए, युवा कहाँ जाए, इसका जवाब दीजिए। देखिए आरजेडी के नेता हैं ये। अंजना जी आरजेडी के नेता हैं। औरतें कहाँ हैं? औरतें सवाल अंजना जी पूछिए। सुन लीजिए, हाँ, बोलिए, आरजेडी के बोलिए। नेता हैं। उनके शासन में एक नारा दिया जाता था कि आइए ना हमरा बिहार में, गोली ठोक देंगे सीधा कपार में। ये आरजेडी के लोग, और आज नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में कहा जा रहा, अरे सुनिए बैठ, आप पता है आरजेडी वाले हो, पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे। जैसे यूपी में इलाज हो रहा है, यहाँ भी इलाज करेंगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी मत करो। आरजेडी गुंडागर्दी ठीक करना जानते हैं, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आरजेडी के लोगों को पता है, आप गुंडागर्दी मत करो। आपकी पहचान पता है, आरजेडी का मतलब गुंडा, आरजेडी का मतलब बागी, आरजेडी का मतलब गुंडाराज। देखिए, बोलिए, आरजेडी का मतलब गुंडाराज, आरजेडी का मतलब जंगलराज। ये गुंडाराज जंगलराज नहीं चलने देंगे। आप बोल नहीं दोगे, आप बोल नहीं दोगे। आरजेडी की सरकार जो चेंज चाह रही है, हम चाह रहे हैं, हम लोग जनता उनको क्यों वोट दें, हम उनको क्यों वोट दें, वो हमको बताएं। बताइए। बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर, बहुत धन्यवाद। इसलिए वोट दीजिए क्योंकि लास्ट कारखाना बिहार में तब लगा था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, और अगला कारखाना तब लगेगा जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसलिए आप आरजेडी को वोट करिए। बिहार और ज्यादा मजदूर स्टेट नहीं बन सकता, फैक्ट्री चाहिए यहाँ। मजदूर स्टेट भारतीय जनता पार्टी जो बना कर रखी है, इसका अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैक्ट्री लगनी चाहिए ना। जनता बता रही है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी और यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए, और एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ जब अच्छे यूनिवर्सिटीज आएंगे। ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालटेन छाप ने क्या किया, कांग्रेस आई ने क्या किया। तेजस्वी यादव ने घर घर में नौकरी देने का वादा किया है और नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैडम, सबसे पहले तो बिहार की गौरवशाली बेटी अंजना ओम कश्यप जी को जम्मू के धरती पे बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए लोगों को छटपटाने दीजिए, निराश होने दीजिए। सवाल क्या है? सवाल मोदी 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 मोदी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप जो आरजेडी की चुनावी रैलियों को अंजना जी देखेंगी, तो आरजेडी की चुनावी रैलियों में गाना बज रहा है, एक नारा लग रहा है,
और आरजेडी के लोग कह रहे हैं, जगह जगह पे कह रहे हैं कि जीतेंगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये जंगल राज लाना चाहते हैं, ये अपराधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, बहन बेटियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। किसी को बिहार के बारे में सूझ नहीं रहा, लेकिन जो है जो जंगल राज जो था आज से 20 साल पहले कि क्या होता था, गांव समाज में लंगा नाच होता था। जैसे कि वो बोल रहा था कि मतलब हर घर में नौकरी दिवा देगा, हर घर में नौकरी दिवा देगा वो है? नहीं। ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। कंचना जी, हर घर में नौकरी कैसे दिला देंगे? बच्चों का सवाल जवाब, उसके बाद आ रहे। मैं जवाब देती हूँ, शांतिपूर्वक सुनिएगा, शांतिपूर्वक सुनिएगा, मैं जवाब देती हूँ। जानते हैं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एक हमारे ही देश का बहुत छोटा सा राज्य है, उसकी रेवेन्यू बहुत कम है, वहां पर हर घर सरकारी नौकरी की योजना चल रही है। वो राज्य सिक्किम है। जब सिक्किम में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हे भगवान, हो सकता है तो बिहार में हो सकता है कि नहीं? हर घर सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी देने वाला नेता चाहिए, और वो नेता सिर्फ एक ही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मोदी जी से ना हो पाएगा। आज यहाँ के शहजादे कह रहे हैं कि हमारे शहजादा जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इससे पहले उनके पिताजी थे, नौकरी दिए, लेकिन जमीन लेके नौकरी दिया। आज कह रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे, तो जमीन देने के लिए लड़का लोग तैयार है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।